लास्ट हमने कहाँ तक कंप्लीट किया था? हमने देखा था अरीमेदारी तेल किसमें यूज कर रहे हैं हम? इसे दंत रोगों में इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक, दंत रोगों में इस्तेमाल किया अरीमेदारी तेल को, और अपमार्क क्षार तेल हम कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं? कर्ण रोगों में इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक, अब हम जो है आसवरिष्ट के प्रकरण को पढ़ने वाले हैं। आसवरिष्ट कैसे कैसे बनेगा, कहाँ यूज होता है, कब कब बनाना है। ठीक, आसवरिष्ट निर्माणार्थ क्या सामान्य नियम है? क्वाथ निर्माण जो है वो हम कैसे करते हैं? मध्यम अग्नि पर करते हैं। और शास्त्रोक्त किसका विधान हमें पात्र जो है वो यूज करने के लिए कहा है? मृत्तिका पात्र को यूज करने के लिए कहा है। ठीक, शीत और वर्षा ऋतु में आसवरिष्ट निर्माण कहते हैं कि शीघ्र होता है। और वसंत और शरद ऋतु जो है वो आसन निर्माणार्थ क्या है? श्रेष्ठ मानी गई है। ठीक है, क्या मानी गई है? श्रेष्ठ मानी गई है। कौन सी ऋतु? बसंत और शरद ऋतु को आसवरिष्ट निर्माणार्थ श्रेष्ठ माना गया है। नेक्स्ट हमारे पास इसका अनुकूल टेम्परेचर, ठीक है, क्या होता है? वो 30 to 35 डिग्री सेल्सियस होता है। आसवरिष्ट निर्माण काल जो है वो शास्त्रीय 30 दिन में पूर्ण हो जाता है। व्यवहारिक 15 to 20 डेज में पूर्ण होता है। आसवरिष्ट निर्माण की अगर हमें परीक्षा करनी है, अब हमने बना लिया, अब हमें परीक्षा करनी है, तो कैसे परीक्षा करेंगे? पात्र का शब्द एक तो नहीं सुनाई देगा। ठीक, और संधान पात्र के मध्य में अगर हम दिया सलाई रखते हैं, मैच स्टिक रखते हैं, तो क्या होता है? वो जलती रहती है। ठीक, अब आसवरिष्टों के को निर्माण के 1 वर्ष बाद हमें वैसे आइडियली यूज करना चाहिए। ठीक, आसव जो है हमारा क्या होता है? अपक्व जल से निर्मित होता है, और अरिष्ट जो है वो क्वाथ से निर्मित होता है। इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है ना, कई बार वाइवा में भी पूछा जाता है। तो आसव जो है वो अपक्व जल से निर्मित होता है, और अरिष्ट जो है वो उसका निर्माण कैसे करते हैं? क्वाथ से करते हैं। प्रमुख द्रव्य जिनकी आसव कल्पना की जाती है उसमें कौन कौन से हैं? अरविंद है, अरिपेन है, उशीर है, कुमारी है, कपूर है, कस्तूरी है, चंदन, लोध, सारीवा, ये सब द्रव्य है जिनकी आसवरिष्ट कल्पना की जाती है। आसवरिष्टों में अनुक्तमान होने पर ग्राह्य द्रव्यों की मात्रा यहाँ पे आप कुछ बता रहे हैं। तो द्रव अगर हमें लेना है तो कितना लेते हैं? 1 द्रोण लेते हैं। गुड़ अगर लेना है तो कितना लेंगे? 1 तुला लेंगे। शौद्र अगर लेना है तो गुड़ से आधा हम लेंगे। प्रक्षेप अगर डालना है तो गुड़ से 1/10 पार्ट हम डालेंगे। ठीक, द्रव 1 द्रोण, गुड़ 1 तुला, शौद्र जो है गुड़ से वो आधा तुला, और प्रक्षेप जो है गुड़ से 1/10 भाग। अब क्या कह रहे हैं? अपक्व रस सिंधु। अपक्व रस सिंधु में क्या है? बिना पाक का इक्षु आदि का संधान करना। ठीक है, बिना पाक के इक्षु आदि का संधान करना इज अपक्व रसीदु। और पक्व रसीदु क्या है? पाक के साथ इक्षु आदि का संधान करना। यहाँ पे हमने क्या किया? इसको पाक कर लिया है। ठीक, अपक्व रसीदु में बिना पाक के इक्षु का हमने संधान किया तो अपक्व है ये। और पक्व रसीदु में इक्षु का संधान कैसे किया? पाक का किया है ना। सिधु में क्या होता है? हम इक्षु का संधान करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे सुरा जो है वो क्या कह रहे हैं सुरा के लिए? यव, गेहूं, चावल आदि अन्न को जल में पकाकर संधान उपरांत डिस्टिलेशन से ये सुरा जो है हमारी प्राप्त होती है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? जो अन्न वाली हमारी चीजें हैं, यव, गेहूं, चावल है ना, जो अन्न वाली चीजें हैं, इनको पकाकर संधान कर रहे हैं, ये सुरा। ठीक है, गुण क्या है? स्तनिक क्षय और रक्त क्षय में ये उपयोगी है। स्तनिक क्षय और रक्त क्षय में हम ये दे सकते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पे इसके लिए रेफरेंस आया है, सुरामंड प्रसन्ना स्यात् ततः कादम्बरी घना। ठीक है, सुरामंड है सबसे ऊपर, है ना, प्रसन्ना स्यात्, कादम्बरी कैसी है? घन है। तद अधो जगल, उसके नीचे क्या है? जगल है। गिरु मेदक जगलात घना। ठीक है, मेदक क्या है? जगल से घन है। वक्कस और हृतसारा, वक्कस जो क्या है? वो हृतसार है, जो उसके एंड में जो बैठा हुआ है वो हृतसार, वो क्या है? वक्कस है। इसको भी सुरा बीज बोलते हैं, इसको भी किण्व बोलते हैं। ठीक है, अब देखो क्या लिखा है। प्रसन्ना जो है सुरा के ऊपर का मंड भाग है। हमने ये सुरा बनाई, ठीक है, जो प्रसन्ना है वो सबसे ऊपर आ गया हमारा प्रसन्ना। उसके बाद क्या है? कादम्बरी प्रसन्ना की अपेक्षाकृत गाढ़ा है। थोड़ा नीचे कैसा रहेगा? गाढ़ा भाग रहेगा। अब ये कादम्बरी है हमारा। अब नेक्स्ट क्या है? जगल। जगल क्या है? कादम्बरी से भी गाढ़ा है। एल्कोहल कादम्बरी से कम इसमें रहेगा। नीचे नीचे हमारा जो एल्कोहल कंटेंट है वो डिक्रीज होता जाएगा, ऊपर ऊपर एल्कोहल कंटेंट ज्यादा है। मेदक में क्या है? जगल से नीचे का गाढ़ा भाग है, इसमें तो कम रहेगा, बहुत ही कम रहेगा जो हमारा अल्कोहल वाला पार्ट है। ठीक है, मध्य अत्यल्प है इसमें। और लास्ट में हमारे पास क्या है? वक्कस। जो नीचे सेटल डाउन है वो क्या है? वक्कस है। ठीक है, ऊपर क्या था? मेदक था, उससे ऊपर क्या था? जगल था। लास्ट में क्या है? वक्कस या सुराबीज है ना, सुरापात्र का अवशिष्ट भाग। वक्कस, सुराबीज, उसको हिपसार कह रहे हैं, किण्व कह रहे हैं, सुराकल्प कह रहे हैं। ठीक है, ये सारे इसके
पर्याय है। नेक्स्ट देखो क्या लिखते हैं, मैरेयक या सुरा आसव। इसमें क्या रहता है, एक भाग आसव रहता है और एक भाग सुरा का मिश्रण रहता है। एक भाग आसव है और एक भाग सुरा का मिश्रण है। हमारे पास जो वारुणी या नीरा भी इसको कहते हैं, ये किससे बनती है, ये बनती है ताड़ या खजूर से। ठीक है, ताड़ या खजूर वाले पेड़ से प्राप्त होती है क्या चीज, वारुणी या नीरा। ठीक। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कोहल, मधुलक, कुहलिका। ये कैसे बनेगा, यह गेहूं के सत्तू से निर्मित मद्य है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, चुक्र कल्पना। अब चुक्र कल्पना क्या है, जो मद्य नष्ट हो गया है ना, नष्ट होकर अब क्या हो गया, खट्टा हो गया है, या फिर कोई मीठा द्रव्य भी बिगड़ कर खट्टा हो गया है, तो वो हमारा क्या है, चुक्र कल्पना है। ठीक है, उस संधानित खट्टे पदार्थ को चुक्र कहते हैं। कि कोई भी हमारा जो द्रव्य है ना, मीठा द्रव्य है वो बिगड़ के खट्टा हो गया, या फिर मद्य नष्ट होकर खट्टा हो गया है, ठीक है, वो हमारा चुक्र कल्पना के अंदर चला जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कांजी, आरनाल, धान्य अम्ल, है ना, ये तीनों क्या है, एक तीनों एक ही अम्ल द्रव्य के पर्याय हैं। ठीक है, तो कांजी इज ऑल्सो सेम, आरनाल इज ऑल्सो सेम एंड धान्य अम्ल इज ऑल्सो सेम। ठीक, ये आ गया हमारा। नेक्स्ट देखो, अब हमारे पास कुछ फॉर्मुलेशन आ रही हैं। सबसे पहला इन्होंने लिया है सारस्वता रिष्ट। सारस्वता रिष्ट क्या है, रसायन है ना, बुद्धिवर्धक है ये। मुख्य घटक इसका क्या है, ब्राह्मी रहता है। अन्य प्रमुख घटक में इसका स्वर्ण पत्र रहता है। आपने कभी आप देखोगे सारस्वता रिष्ट में, उसमें कई बार लिखा रहता है स्वर्ण रहित या स्वर्ण पत्र सहित, है ना। ठीक है, जो स्वर्ण सहित होगा तो वो ज्यादा थोड़ा कॉस्टली रहता है। ठीक, बाकी मैक्सिमम क्या होता है, वो स्वर्ण पत्र उसमें नहीं भी डालते हैं। ठीक है, उपयोग क्या है इसका, वाणी शोधक है, ये रसायन है। ठीक है, ये हमारा सरसतारिष्ट है। मुख्य घटक ब्राह्मी है और स्वर्ण पत्र इसमें रहता है। द्राक्षारिष्ट जो है वो शारंग में उरक, शत, कास और श्वास में कहा है। अर्जुनाद्यरिष्ट, इसको पार्थाद्यरिष्ट भी कहते हैं, ये हृदय रोग में हम देते हैं। हृदय और फुफ्फुस के रोगों की परम औषधि ये कही है। नेक्स्ट हमारे पास अशोकारिष्ट है, इसको किसमें दे रहे हैं हम, स्त्री रोग और पदर में देते हैं, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूज होता है ओपीडी बेसिस पे। कुमारी आसव जो है किसमें कहा है, शारंग जी ने, उदर रोग में, नष्टार्तव में, कृच्छार्तव में। ठीक है, यहाँ पे क्या थे, प्रदर वाली कंडीशन थी, और यहाँ पे नष्टार्तव और कृष्णार्तव वाली कंडीशन है, जहां पे हम कुमारी आसव दे रहे हैं। मुख्य घटक में क्या है इसका, कुमारी है। विशिष्ट घटक में क्या है इसका, लौह भस्म है और स्वर्ण माक्षिक है। आसव रिष्टों का खट्टापन दूर करने के लिए उसमें मिलाए जाने वाले द्रव्य कौन से हैं, टंकण है, गुड़ है। ठीक है, आसव रिष्टों का खट्टापन दूर करने के लिए क्या क्या मिला रहे हैं हम, टंकण है, टंकण मिला रहे हैं और गुड़ मिला रहे हैं। ठीक। नेक्स्ट देखो, चंदन आसव। चंदन आसव में क्या है, शुक्र में हम इसको दे रहे हैं। अगला जो हमारे पास फॉर्मुलेशन आ रहा है वो है राग शाडव। राग शाडव में क्या है, कृत्य अकृत मुग्धयूष एक तो हमने डाला है। दूसरा हमने क्या डाला है, दाड़िम या मृदु और मृद्विका स्वरस इसमें डाला है, अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत। ठीक है, वो जब राग शाडव बनाते हैं तो वो क्या डालते हैं, अकृत या कृत मुग्धयूष डाला और दाड़िम या और मृद्विका स्वरस में डाला है। ठीक है, और इसके अलावा खट्टे अचार को भी ये क्या कह रहे हैं, वो भी क्या है, वो भी राग शाडव है। ठीक। अब हमारे पास क्या आ रहे हैं, खड्ड के भेद आ रहे हैं। खड्ड देखो किससे बन रहा है, तक्र के साथ बन रहा है। अब सतक्र शाक या तो सतक्र शमिधान्य वाला खड्ड बनेगा। ठीक है, सतक्र शमिधान में क्या रहेगा, तक्र और शमिधान्य। ठीक, और सतक्र शाक में क्या रहेगा, तक्र और शाक से बना होगा। ठीक, ये आगे हमारे खड्ड के दो भेद। नेक्स्ट इज कामबली। कामबली क्या है, दही के ऊपर का खट्टा पानी जो है वो, और प्लस इसमें क्या है, मूंग से निर्मित यूष प्लस सौवर्चल, और हमने बाकी क्या डाल दिया, जीरा, बिजौरा, नींबू, है ना, इनसे संस्कारित कर दिया, तो ये बन गया हमारा कामलिक। ठीक, खड्ड के दो भेद हमने देख लिया। और कामलिक में क्या है, दही के ऊपर का खट्टा पानी डाला है, तक्र नहीं डाला है, दही के ऊपर का खट्टा पानी डाला है, मूंग से निर्मित यूष डाल दिया, सौवर्चल डाल दिया, थोड़ा नमक इसमें डाल दिया। ठीक, जीरा, बिजौरा, नींबू आदि इनसे संस्कारित हमने कर लिया, ये बन गया हमारा कामलिक। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है तक्र कल्पना, इंपॉर्टेंट है ना, आचार्य चरक ने माना है, बार बार पूछा भी जाता है। तो इसमें हमारे पास क्या है, तक्र कल्पना में आचार्य चरक ने तीन तरह की मानी, रुक्ष तक्र, अर्ध स्नेह युक्त और पूर्ण स्नेह युक्त। इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है। रुक्ष तक्र में क्या होगा, उसका पूरा स्नेह निकाल दिया जाएगा, पूर्ण स्नेह रहित है ना, उसका जो मक्खन है वो सारा निकाल लिया जाएगा। अर्ध स्नेह युक्त में आधा मक्खन निकाला जाएगा, और पूर्ण स्नेह युक्त में संपूर्ण मक्खन से युक्त रहेगी। सुश्रुत जी क्या कहते हैं, तक्र तक्र को कैसे हम बना सकते हैं। ठीक है, दही हमने लिया और उसमें आधा जल मिला दिया। ठीक है, उसको अच्छे से मथा, और उसमें से क्या किया हमने, अगर मक्खन निकलता है तो मक्खन को निकाल लेना है, तो ये बन जाएगा हमारा तक्र। ये आचार्य सुश्रुत जी ने बताया। नेक्स्ट देखो, भाव मिश्र जी ने अलग अलग टाइप्स बताए हैं। क्या क्या बताया, घोल, मथित, तक्र, कटवर, उच्छ्रित, चच्छिका, है ना, ये सारे बताए हैं।
तो घोल के लिए क्या बोलते हैं, वो केवल दही को ही मथ दिया डायरेक्ट, तो वो बन गया घोल। मथित में क्या है, दही से मलाई निकाल दी और उसको मथ दिया, वो बन गया मथित। तक्र या कटवर क्या हुआ, मलाई युक्त दही है प्लस इसमें 1/4 जल के साथ इसको मथ दिया है। उदुश्वित क्या है, मलाई युक्त दही है प्लस आधा इसमें जल डाल दिया। छच्छिका क्या है, मलाई युक्त दही प्लस आधा जल है, ठीक है, इसको मथ कर पूर्ण मक्खन हम निकाल देंगे छच्छिका से। उदूषित से हमने नहीं निकाला था, छच्छिका से हम निकाल देंगे। तक्र के गुण क्या रहते हैं, उष्ण वीर्य रहता है तक्र, है ना, उष्ण वीर्य रहता है, इंपॉर्टेंट है। मधुर विपाक होता है इसका, ठीक। स्नेह व्याप्ति नाशक है, हमने सेकंड चैप्टर में इसको पढ़ा था, चरक सूत्र 2 में हमने पढ़ा, स्नेह व्याप्ति नाशक है हमारा क्या, तक्र, ठीक है। अवृक्ष होता है ये, ठीक, वृक्ष है ना, अवृक्ष है। और हमारे पास क्या है, कफज और वातज व्याधियों के हेतु तक्र क्या है, श्रेष्ठ औषध है, इंपॉर्टेंट है, कफ वातज व्याधियों में इसको हमें देना है। और क्या लिखा है रेफरेंसेस के लिए, क्या है चरक में, नास्ति तक्रात परम किंचित औषधम कफ वातजे, है ना, तक्र से बढ़िया कफ वातज रोगों के लिए कोई और ट्रीटमेंट नहीं है, ये चरक में आया है। तक्र सेवन के योग्य क्या है, शीतकाल में हम इसको दे सकते हैं, अग्निमांद्य में दे सकते हैं, कफज व्याधियों में दे सकते हैं, और जहाँ पे स्त्रोतो अवरोध है ना, कफज व्याधियों में, स्त्रोतो दुष्टि में हम इसको दे सकते हैं। तक्र सेवन के अयोग्य कौन है, उरक्षत किसी को है, गर्मी में नहीं हमें देना है ना, मूर्छाधार और रक्त पित्त की कंडीशन है उसमें नहीं देना है, यानी कि पित्तज जो कंडीशन है उसमें नहीं देना है, देना है किसमें है, कफ और वातज कंडीशन में हमें देना है, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, दोषानुसार तक्र सेवन, अब बताएं। अब दोष के अकॉर्डिंग हम पित्तज में भी दे सकते हैं, वहां पे हमें क्या है, कुछ ऐड करना पड़ेगा। वातज रोगों में हमें अम्ल तक्र में सैंधव ऐड किया, पित्तज रोगों में मधुर तक्र में शर्करा ऐड किया, कफज रोगों में तक्र में हमने क्या ऐड किया, त्रिकटु और यवक्षार ऐड किया। दधि कुर्चिका में दूध और दही, इनका क्या किया हमने, अग्नि पर पाक कर दिया है। तक्र कुर्चिका में हमने दूध और तक्र यहाँ पे लिया है, ठीक है। दधि कुर्चिका में क्या है, दूध के साथ दही है, तक्र कुर्चिका में क्या है, दूध के साथ तक्र है, इसका अग्नि पर पाक कर दिया है। लेप के पर्याय क्या है, लिप्त और आलेप। दशांग लेप का, अब यहाँ पे लेप का प्रकरण इन्होंने शुरू किया है। दशांग लेप किसमें दिया है, विसर्प रोगाधिकार में दिया है। इसमें क्या क्या पढ़ा है, शिरीष, मधुयष्टि, तगर, रक्त चंदन, एला, जटामांसी, निशाद्वय, कूट, सुगंध वाला, है ना, ये सब इसमें पढ़ा है, ठीक। अब कल्क का पंचमांश हम गोघृत लेते हैं, तो कल्क का पंचमांश, कल्क कितना भाग हो गया, एक करते हैं तो ये 10 भाग हो गया है, निशा द्वय दिया हुआ है, ठीक है, तो ये टोटल 10 टाइम्स हो गया, 10 भाग हो गया। और कल्क का पंचमांश हम क्या लेंगे, गोघृत लेंगे, यानी कि कितना हो गया, 10/5, 2 भाग हमने गोघृत लेना है, किसमें, दशांग लेप में। योग रत्नाकर में सर्वप्रथम मलहर शब्द आया है, योग रत्नाकर में कौन सा शब्द आया है, मलहर। दशांग धूप जो है वो काश्यप संहिता में दिया है, इसमें क्या डला है, तगर, भल्लातक, कूट सदृश विष द्रव्य पड़ेगा, ठीक। ये पार्ट हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। एक बार देखेंगे हमने कहाँ से शुरू किया है, आसवृष्टि से शुरू किया है ना, मध्यम अग्नि पर हम क्वाथ निर्माण कर रहे हैं। शीत वर्षा ऋतु में आसर निर्माण शीघ्र होता है। बसंत और शरद ऋतु आसर अरिष्ट निर्माण श्रेष्ठ कही गई है। टेम्परेचर क्या बोला, 30 to 35 डिग्री सेल्सियस बोला। और मैक्सिमम जो टाइम पीरियड है शास्त्रीय वो 30 डेज का है, और व्यवहारिक 15 to 20 डेज में कंप्लीट हो जाता है। इसका परीक्षा कैसे करेंगे, पात्र में शब्द नहीं सुनाई देगा, और जब उसका आगे हम दिया सलाई रखेंगे तो वो क्या रहेगी, जलती रहेगी, है ना। वैसे क्या होता है, अगर प्रॉपर नहीं पाक हुआ होता है तो वो बुझ जाती है, ठीक। अब 1 वर्ष के पश्चात इनको प्रयोग करना चाहिए, ठीक। आसव जो है वो अपक्व जल से निर्मित होता है। अरिष्ट का निर्माण कैसे होता है, क्वाथ से हम करते हैं। कुछ प्रमुख द्रव्य यहाँ पे दिए हैं, डायमेंशन यहाँ पे ग्राह्य द्रव्यों को दिया है, कितना कितना हमें लेना है ना। अपक्व रसीदु है, बिना पाक का है, बिना पाक के हम इक्षु को संधान कर रहे हैं, पक्व रसीदु में हम पकाकर इक्षु को संधान कर रहे हैं, इक्षु के लिए है। अब सूरा के बारे में बताया है, अब इसमें बताया है कि सूरा में, है ना, डिफरेंट डिफरेंट लेयर पे हम क्या क्या इसको नाम दे रहे हैं, प्रसन्ना, कादम्बरी, जगल, मेदक, बक्कस, है ना, इंपॉर्टेंट है, याद रहना चाहिए। लास्ट वाला जो हमारा बक्कस या सूरा बीज है ना, इसको हम फर्दर सूरा बनाने के लिए यूज भी करते हैं। नेक्स्ट देखो, वारुणी या नीरा क्या है, ताड़े खजूर से बनने वाली है, ठीक है। कोहल, मधुलक, कोहलिका, ये अब गेहूं से बन रहा है। चुक्र कल्पना जो है वो मध्य के नष्ट हो जाने पर खट्टा जो हो जाता है ना, वो हमारा चुक्र कल्पना है। कांजी, अरनाल, धारण्य अम्ल, ये एक ही चीज के पर्याय हैं, ठीक। सारस्वतारिष्ट का मुख्य घटक क्या था, ब्राह्मी था, रसायन की तरह हम इसको यूज कर रहे हैं। और क्या ये वाणी शोधक है, ठीक। अर्जुनादिरिष्ट हृदरोग में दिया, अशोकारिष्ट स्त्री रोग और प्रदर में देते हैं। कुमार आसर किस में देते हैं, नष्टार्तव कृच्छार्तव वाली कंडीशन में देते हैं, ठीक।
अब आश्रम विष्णु का खट्टापन दूर करना है तो टंकण और गुड़ इसमें डालेंगे। राग शाडव क्या है? कृत अकृत मुग्धयूष प्लस दाड़िम और मृद्रिका इसमें डाला है। ठीक। खंड के दो भेद हमने देखे, सतक्र शमिधान में तक सतक्र शाक। काम्बलिक जो है वो दही के ऊपर का खट्टा पानी प्लस ये चीजें इसमें पड़ी हुई है, ये हमने देखा। तक्र के 3 टाइप हमने आचार्य चरक में देखे है ना। भाव मिश्रण ने क्या क्या बोला है? घोल, मथित, तक्र, उदूषित, छच्छिका है ना। किसी में मलाई, किसी में हमने क्या किया है? दही को मत दिया है, किसी में दही की मिलाई पृथक करके मथा है ना। इस तरह से ये देखनी है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? दोषों के अकॉर्डिंग हमारा तक्र का सेवन है। वातज में हम क्या कर रहे हैं? सेंधव मिला रहे हैं। पित्तज में मधुर तक्र में शर्करा मिला रहे हैं। कफज रोगों में तक्र, त्रिकटु और यवक्षार मिला रहे हैं। ठीक। फिर हमारे पास लेप का प्रकरण आया। लेप को लिप्त और आलेप भी कहते हैं। दशांग लेप को किसमें दिया है? विसर्ग रोगाधिकार में दिया है। ठीक। और योग रत्नाकर में फर्स्ट टाइम टर्म क्या आई? मल्हर शब्द आया है। ठीक। ये हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसको एक बार देख लेना है।